से आप सब। आज हम लोग जो है जिस चीज को स्टडी करने लगे हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूड नेचर ऑफ साउंड है, जो कि हमारे पास आपके मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 का जो है वो नेक्स्ट सब टॉपिक है 12.1 का। तो इसमें हमने देखना है कि साउंड हमारे पास कौन सी नेचर रखता है। उससे प्रीवियस हम लोग जो है साउंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देन प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो क्या करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग उसको हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। और उससे पहले, अगर इसको समझने से पहले हमारे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास साउंड क्या है सबसे पहले, देन हम लोग उसकी नेचर को जो है वो स्टडी करेंगे। अब ये देखें, अगर मैं बात करता हूं साउंड की, तो जो साउंड है ये हमारे पास मैकेनिकल वेव है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव को हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिकल वेव की दो टाइप होती है। एक हमारे पास होता है ट्रांसवर्स वेव, एक हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब हमने ये चीज स्टडी करनी है कि साउंड है तो मैकेनिकल वेव, लेकिन ये ट्रांसफर नेचर रखता है या लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। इसी चीज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल जो लेंगे वो लेंगे ट्यूनिंग फोक के, क्योंकि हमने देखा है जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेशन करता है तो ये हमारे पास क्या करता है, साउंड को क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, ट्यूनिंग फोक को लिया हुआ है। हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है और एक हमारे पास हैमर है। जब तक हम लोगों ने क्या नहीं किया, इस ट्यूनिंग फोक के ऊपर इस हैमर को हिट नहीं किया, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मेरे पास एयर मॉलिक्यूल है जो आपकी एयर में अर्थ के अंदर मौजूद होती है, ये एक तरतीब के साथ एक लेयर के अंदर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ना तो कंप्रेशन है और ना ही हमारे पास क्या है, रेयर फ्रैक्शन है। लेकिन मैं क्या करता हूं, जैसे ही हैमर को हिट करता हूं किस चीज के ऊपर, ट्यूनिक फोक के ऊपर, मैं जैसे ही इस हैमर को क्या करूंगा, इस ट्यूनिक फोक के ऊपर हिट करूंगा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। जब ये हमारे पास बैक मोशन करेगा तो इनके जो प्रोंग्स है वो मेरे पास क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। जब ये मेरे पास फोर्थ मोशन करेगा तो इसके जो प्रोंग है वो बाहर की तरफ क्या करेंगे, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों के पास ये जो डॉटर लाइन है वो क्या है, आपकी वाइब्रेशन है। तो मेरे पास ईयर जो है, जो आपका मीडियम है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो उस चीज को हम लोगों ने देखना है। देखिए बच्चों, जब हमारे पास ये वाइब्रेट करता है और प्रोंग्स जो है वो बाहर की तरफ खुलते हैं तो हमारे पास जो ईयर है वो होती है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब है कि ये जो ईयर की लेयर है ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाती हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन हमारे पास जब ये प्रोंग्स जो है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं तो हमारे पास रियर फ्रैक्शन आता है। तो मेरे पास ये रियर फ्रैक्शन कुछ इस तरह से आएगा। ओके, देन हमारे पास क्या होगा, अगेन ये बाहर की तरफ मोशन करेंगे तो हमारे पास रियर फ्रैक्शन आ जाएगा और कंप्रेशन आ जाएगी। ईयर जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। देन जब ये अगेन अंदर की तरफ क्या करेंगे, प्रोंग्स मूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगेन कंप्रेशन हो जाएगी। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये है कंप्रेशन, और हमारे पास ये जो चीज है वो हमारे पास है रेयर फ्रैक्शन। तो आप प्रीवियसली स्टडी करके आए हैं कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है वो क्या होता है, कंप्लीटिक वेव। एक रियर फ्रैक्शन से दूसरे रियर फ्रैक्शन तक का जो फासला है वो भी क्या होता है, कंप्लीटिक वेव होता है। अब जब हमारे पास क्या करता है, ये प्रोंग जो है वाइब्रेट करते हैं तो मेरे पास मीडियम के पार्टिकल जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, मतलब आगे और पीछे मोशन करते हैं। लेकिन जो वेव है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, आगे की तरफ मोशन करती है। जैसे कि हमारे पास ये वेव मूव कर रही है तो ये हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं करेगी, ये हमारे पास क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। बैक एंड फोर्थ जो चीज मूव करेगी वो हमारे पास मीडियम के जो है वो पार्टिकल जो है वो हमारे पास मूव करेंगे। तो हमारे पास ईयर जो है वो स्ट्रेट लाइन में साउंड को क्या करेगी, आगे की तरफ परमिट करेगी हमारे पास। तो कंप्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, मोर डेंसर होता है कंप्रेशन में। मोर डेंसर आप इसको लिख सकते हैं कंप्रेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास हाई प्रेशर होता है। और हमारे पास जो रियर फ्रैक्शन है, रियर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो मीडियम लाइक हम कहें तो यहां पर हमारे पास लेस डेंसर और हमारे पास लो प्रेशर होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो
मीडियम्स होते हैं जहां पर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, वहां पर स्पीड क्या होती है, हाई होती है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा होती है हमारे पास साउंड की। और जहां पर हमारे पास मीडियम जो है वो क्या होते हैं, लेस डेंसर होते हैं, वहां पर लो स्पीड होती है हमारे पास। ओके, तो ये जो मेरे पास ट्यूनिक फोक की मोशन है या जो बिहेवियर है वो हमें ये बताता है कि साउंड जो है वो हमारे पास कौन सी नेचर रखता है, लॉन्गिट्यूड नेचर रखता है, ये हमारे पास ट्रांसफर वेव की नेचर नहीं रखता। तो आई होप सो आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।